दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस पार्टी ने 15 साल तक बंगाल की राजनीति में राज किया, आज उसी पार्टी के कई विधायक पार्टी के पहले बड़े पोस्ट पोल विरोध प्रदर्शन से गायब दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50% विधायक इस प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी के अंदर दरार पड़ रही है या दरार पड़ चुकी है। आखिर समझने की कोशिश करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। हाल ही में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन कथित पोस्ट पोल हिंसा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि पार्टी के करीब आधे से ज्यादा विधायक इस कार्यक्रम से दूर रहे। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? हार के बाद बदल गया राजनीतिक माहौल। हार के बाद दोस्तों पूरी तरह से राजनीतिक माहौल वेस्ट बंगाल में बदल चुका है। देखिए, किसी पार्टी के लिए 15 साल सत्ता में रहने के बाद हार का सामना करना आसान नहीं होता है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी रही जिसकी पहचान हमेशा सड़क पर संघर्ष करने वाली पार्टी की रही। सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक ममता बनर्जी ने आंदोलन की राजनीति से अपनी ताकत बनाई थी, लेकिन अब कई नेताओं को लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद पार्टी उतनी आक्रामक दिखाई नहीं दे रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कई विधायक चाहते हैं कि पार्टी फिर से जमीनी आंदोलन शुरू करे, लेकिन नेतृत्व फिलहाल संयमित होकर अपना रिस्पांस दे रहा है या रणनीति बना रही है। क्या पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है? दोस्तों, राजनीति में जब भी कोई बड़ी पार्टी हारती है तो अंदरूनी खींचातानी शुरू होना आम बात है। टीएमसी के अंदर भी अब कई स्तरों पर असंतोष की चर्चा हो रही है और बहुत जगह सोर्सेज से पता चल रहा है कि टीएमसी के 10 एमएलए पार्टी छोड़ सकते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ नेता संगठन में बदलाव से नाराज बताए जा रहे हैं, कुछ को भविष्य की राजनीति की चिंता है और कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी को नई रणनीति की जरूरत है। हाल ही में पार्टी के कुछ बड़े फैसलों पर भी सवाल उठे, जिससे यह संकेत मिला कि अंदर सब कुछ पूरी तरह से सामान्य नहीं है टीएमसी के अंदर। लेकिन क्या सच में पार्टी टूट सकती है? अभी इसके बारे में पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी टूट सकती है? क्या इस पर टीएमसी का किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है और सभी अपने मन में ही बना, क्या इस बारे में आगे एक्शन हुआ कुछ भी कोई कहने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिला है कि पार्टी टूटेगी, लेकिन खुली बगावत हो गई हो, ऐसी कोई खुली बगावत की भी कोई संकेत नहीं मिली, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो टीएमसी के अंदर पक रहा है। लेकिन क्योंकि चुनाव के नतीजे जिस तरह आए हैं वेस्ट बंगाल में और जिस तरह मटिया मेट हो गई, 215 सीट से सीधा 80 सीट पर आ जाना टीएमसी के लिए बहुत ही शर्मनाक हार थी और एक तरह से वहां से उनकी पूरी जड़ ही उखड़ चुकी है, ऐसा लगता है। न ही किसी बड़े नेता ने खुलकर नेतृत्व को चुनौती दी है, लेकिन चुनौती नहीं, अचानक चुनौती सीधा ही नहीं देंगे, चुनौती धीरे धीरे आती है, जो कि धीरे धीरे आने वाले समय में आपको सभी को पता चलेगा कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। और सच यह भी है कि टीएमसी अभी भी काफी हद तक ममता बनर्जी के नेतृत्व के आसपास केंद्रित पार्टी है, इसलिए फिलहाल इसमें कोई पूर्ण विद्रोह कहना जल्दीबाजी होगी। विद्रोह हुआ है कि नहीं या विद्रोह हो सकता है, ये आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि हार के बाद पार्टी दबाव में है और अंदर बेचैनी महसूस की जा रही है। आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। अब सबकी नजर कुछ बड़ी चीजों पर रहेगी। क्या और विधायक खुलकर नाराजगी जताते हैं? क्या पार्टी से आक्रामक आंदोलन की राह पकड़ती है? क्या पार्टी फिर से
एक बड़ी आंदोलन की तरफ जाएगी, जो कि आसान नहीं होता है। आप जितनी बुरी तरह से डिफीट होने के बाद आपको जन समर्थन तो मिलेगा नहीं। क्या कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ सकता है, जिसकी पूरी संभावना है टीएमसी के, लेकिन उन्हें लेगा क्यों? भाजपा तो उन्होंने साफ कर दिया कि टीएमसी किसी भी नेताओं को अभी भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें ज्यादा पार्टी अगर टीएमसी छोड़ेंगे तो जहां जाएंगे कहाँ? कांग्रेस तो वैसे उनकी डूबती नैया है और डूबती नैया में कोई सवार होना चाहता नहीं। अभी राइजिंग पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी उन्हें हम शरण देने वाली नहीं, इसलिए वो अभी मन मार के टीएमसी में ही बने रहेंगे। और सबसे अहम बात, क्या ममता बनर्जी संगठन को दोबारा मजबूती से खड़ा कर पाती है या नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि बंगाल की राजनीति में टीएमसी अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत तो है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसी तरह की ताकत एक समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब भी थे, जिनकी अब पूरी तरह से दुकान बंद हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। और संभवतः इसी तरह की चीजें आने वाले समय में टीएमसी की भी होगी, अगर उसने अपनी पॉलिटिक्स की दिशा नहीं चेंज की। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि पार्टी के अंदर तनाव और असंतोष के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी किसी बड़ी टूट या विद्रोह की पुष्टि नहीं हुई है। ये आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पता चलेगा। आने वाले कुछ महीने में टीएमसी राजनीति भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पार्टी को उसी मजबूती से संगठित कर पाती है। हालांकि देखा जाए तो ममता बनर्जी का अब एज भी 70+ हो चुके हैं और अगले 5 साल में वो 75 हो जाएंगी। उसके बाद कितना एक्टिव रह पाएंगी, कितना वो अपनी पार्टी को लीड कर पाएंगी। और अभिषेक बनर्जी की जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसमें नहीं लगता कि वो टीएमसी को लंबे समय तक चला पाएंगे, अगर इसी तरह की वो पॉलिटिक्स करते रहे तो। फिर बंगाल की राजनीति में एक नई दौर की शुरुआत होने जा रही है, ये संभवतः ऐसा ही लगता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसे ही और राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, जनरली होता है कि लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं, ताकि मेरा आप अगर 1 सेकंड आपको सब्सक्राइब करने में लगेगा, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे और इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।